एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये इनके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कब कब किया जाता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और सेकंड WH टाइप। ठीक है, WH वर्ड्स होते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती हैं, है ना। और जो WH टाइप वर्ड्स होते हैं, WH टाइप वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे जो क्या या फिर क्यों, कब, कैसे, ये सब जो बीच में सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको हम कहते हैं WH वर्ड्स। और जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, क्या से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्या से, उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनकी स्टार्टिंग में डू डज, ठीक है, डू डज आते हैं। डू डज से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समझ आया आप सभी को कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, और जो WH टाइप वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, उसे हम कहते हैं WH टाइप वर्ड। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के रूल, ये हो गया इसका रूल। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जो रूल हैं, जैसे फर्स्ट रूल है कि आई वी यू दे के साथ डू का यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं, प्लूरल वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ डू का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं जैसे ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब्स होती हैं तो उनके साथ हम डज का यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जांपल। डू यू स्टडी एवरी डे, क्या तुम हर दिन पढ़ाई करते हो। डज शी लाइक रीडिंग बुक्स, क्या वह किताब पढ़ना पसंद करती है। देखिए, ये हो गए इसके हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो गए, देखिए ये हो गए इनके हेल्पिंग वर्ब्स जो स्टार्टिंग में। डू यू स्टडी एवरी डे, डज शी लाइक रीडिंग बुक। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन डू से स्टार्ट हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब होती है, डू का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज की जाती है ना। इतना समझ रहे हैं आप सभी को कि हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। डू यू स्टडी एवरी डे, तो डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। ठीक है, और यहाँ पर शी सिंगुलर है तो इसके साथ हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, जो प्लूरल वर्ब होते हैं उनके साथ डू का यूज करते हैं, और जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम डज का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। अब हम देखेंगे WH टाइप। WH टाइप क्या होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर इनका। WH वर्ड्स जो होते हैं उनमें डू डज प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव लगाते हैं। ठीक है, देखिए WH टाइप वर्ड जो होते हैं उनमें डज, डू डज का यूज किया जाता है। एंड पहले तो WH मीन्स जैसे व्हाट, व्हाई, whom, ठीक है, ये सब करते हैं, है ना। उसके बाद हम डू या डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, एंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटेरोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देखिए इनके फॉर एग्जांपल देखिए WH टाइप वर्ड्स के। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। व्हेन डू दे वॉच टीवी, व्हेन डू दे वॉच टीवी। अब देखिए इसमें व्हाट पहले आया है ना, अब यहाँ पर व्हेन पहले आया है। व्हेन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब। ठीक है, अब देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब WH फैमिलीज हैं। ठीक है, WH वर्ड्स हैं, ये सब WH वर्ड्स हैं। ठीक है, ये WH टाइप वर्ड्स होते हैं उनमें हम यूज करते हैं WH टाइप। ठीक है, उनमें पहले हम व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ये सब लिखते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है। इतना समझ आया आप सभी को। अब देखिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए आप सभी। देखिए अब आगे चलते हैं।
देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स के एग्जांपल्स देखे, ठीक है, रूल्स देखे उनके। अब देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। अब उनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? देखिए क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या स्टार्टिंग में आया है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे। देखिए क्या की हेल्पिंग वर्ब है, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू हेल्पिंग वर्ब है, एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। क्या वह कॉफी पसंद करती है, डज शी लाइक कॉफी? अब देखिए क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम प्लूरल हो गया है ना, तो इसके साथ हमने डू का यूज किया है। अब यहाँ पर क्या वह कॉफी पसंद करती है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, एंड क्या वह कॉफी पसंद करती है, डज शी लाइक कॉफी? अब जैसे शी मीन्स वह, ठीक है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर डज का यूज किया है। डज शी लाइक कॉफी, क्या वह कॉफी पसंद करती है, डज शी लाइक कॉफी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल? अब देखिए दे यहाँ पर प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ हमने डू का यूज किया है। समझ आया आप सभी को इतना कि देखिए सिंगुलर वर्ब के साथ हम डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल? क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल? अब हम देखेंगे WH टाइप, ठीक है। WH टाइप में अब क्या होता है, क्या बीच में आया है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे, स्टार्टिंग में लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह व्हाट का यूज करेंगे। देखिए व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होता है, तो हम व्हाट का यूज पहले करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह। ऐसा कौन कहता है, अब जैसे कौन बीच में आया है तो हम हु मीन्स कौन होता है, तो कौन हु हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है ना। देखिए तुम कितनी चीनी चाहते हो, तुम कितनी चीनी चाहते हो, अब कितनी बीच में आया है तो हम इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, हाउ मीन्स कितनी, ठीक है, हाउ मच कितनी, कितनी चीनी चाहते हो, तुम कितनी चीनी चाहते हो, हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम कितनी चीनी चाहते हो। अब हम कितनी की मीनिंग पहले लिखेंगे, ठीक है, हाउ मीन्स कितनी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है, अब ये हो गए हैं WH टाइप। इतना समझ आया आप सभी को कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस के पहले आती हैं। और जो देखिए WH टाइप जो होते हैं वर्ड्स हम उनको पहले लिखते हैं, ठीक है। WH टाइप में व्हाट, हु, हुम, ठीक है, ये सब हम पहले लिखते हैं, वाई हो गया है, ठीक है, ये सब हम पहले लिखते हैं। इतना समझ आया आप सभी को? चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।